अभी लेखपाल को 20,000 दीजिए, 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। उसके पास नहीं। भले जोगी जी कहते हो जो है कि एकदम सुशासन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो वहां से शासन देते हैं, यहाँ आके सब खा के बैठ जाते हैं। नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ हैं आचार्य पंडित रामशंकर दुबे जी। चूँकि आचार संहिता लग गई है और जगह जगह चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है, इनसे जानना चाहेंगे कि अब की बार चुनाव में किस तरह से लोग मतदान करेंगे और क्या होगी लोगों की मंशा। साथ ही में किसकी जीत और किसकी हार पर भी इनसे थोड़ा सा प्रश्न होगा हमारा। फिलहाल हम इनसे मिलते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, अब की बार चुनाव में कैसा माहौल है? माहौल तो मान लीजिए सामूहिक तौर पर तो भाजपा के पक्ष में जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ये तो क्लियर है। क्योंकि धर्म से जुड़े काम किए और हिंदुस्तान में रहने वाले 80% लोग धर्म से जुड़े हैं, तो सबकी भावना है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर व्यक्तिगत हमसे पूछिए तो को हो राज हमें का हानि, चेरी छोड़ी हो गए नहीं रानी। भारत सरकार का दिया हुआ हमको आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। हमको राशन नहीं मिलेगा, मैं सामान्य वर्ग का हूँ। हमको गैस की सब्सिडी नहीं मिलेगी, मैं सामान्य वर्ग का हूँ। हमको भारत सरकार की दी हुई सुविधा नहीं मिलेगी, मैं सामान्य वर्ग का हूँ। वोट देने के लिए क्यों हमको प्रेरित किया जाता है कि आप वोट दीजिए? किसी सरकार के पास पावर है, कानून है, तो उसको उससे निकाल दिया जाए भाई आप वोट भी नहीं दे सकते हैं, भारत में रह सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। छोड़िए, वोट के लिए हमसे पूछा जाए। और रही बात प्रवीण निषाद के, प्रवीण निषाद 5 साल तक यहाँ के संसद रहे, क्लियर कट बात है। यहाँ की जनता ने उनको वोट दिया, संसद बनाया, ताज पहनाया। 5 साल में यह बता दीजिए इस धनगढ़ा की धरती पर किन किन गाँव में, उनसे खाली ये पूछ लीजिए कि धनगढ़ा तहसील में, पूरे जिले के बाद धनगढ़ा तहसील में कितना गांव है और कौन कौन से ग्राम सभा में कौन कौन व्यक्ति। भाई हर गांव में एक आध होते हैं ना कि जिनका वर्चस्व रहता है, प्रमुख होते हैं। हाँ, तो 10-20 लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं। तो पूछ लीजिए कौन कौन गाँव के कौन कौन प्रधान है, प्रधान पूछ लीजिए, नहीं बता सकते क्योंकि गए ही नहीं है। अब भाजपा ने उन्हें वोट दे दिया तो भाजपा झेले। अब योगी जी ने कहा 400 पार, तो 400 पार हो जाइए और 400 इस पार हो जाइए, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आपने क्यों नहीं सोचा? जब यहाँ की जनता का भाव था कि इनके जगह कोई दूसरा भेज दीजिए, जहाँ इनको भेजिएगा वो वहाँ जीत जाएंगे, दूसरे को भेजिएगा आपका 400 पार पूरा होगा। जब आपने इस संत कबीर नगर को अनाथ आवारा लावारिस समाज करके छोड़ दिए, तो भाजपा वाले जाने नेता वोट देता है। नेता माने चाटुकार, चाटुकार। एक एक परिवार के ऐसे ऐसे नेता हैं जो सपा में लाइन लगाए हैं, बसपा में लाइन लगाए हैं, भाजपा में लाइन लगाए, जय मौका मिल जाए मौका परस्त। अगर जनता को, देश को धोखा देने वाला है तो सबसे बड़ी कौम अगर है तो नेता है। वो कभी भी कहीं भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा दे सकता है। जो उसके साथ रहता है, दिन रात जान लगा दिया है, उसको भी धोखा दे सकता है अपने स्वार्थ के लिए। और तथाकथित ऐसे भी नेता हैं जो देश के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है, धोखा देने वाली की संख्या अधिक है। मान लीजिए उस पार के हैं जो पांडे जी हैं, वो सपा से वोट क्रॉस कर दिए तो उनका बेटा भाजपा से टिकट पा गया। क्या है तो परिवार में रोटी तो सुखाते इकट्ठा। इनका मौर्य जी का ले लीजिए जी, जो है कि ये अभी अपना अलग पार्टी बना रहे हैं, अब तक धर्म का विरोध कर रहे थे, बेटी भाजपा में टिकट पा रही। या जय चौबे जी का ले लीजिए, एक भाई बसपा में सपा में लगा हुआ है, एक भाई बसपा में लगा हुआ। कहीं तो मेरा गोटी सेट होगा, जेन केन विधिहात, कैसे भी हमारा काम सिद्ध हो। जनता माने मूर्ख। ऐसे नेता अगर गांव में जाए तो जनता को भी चाहिए कि इनसे सतर्क हो जाए, इनसे सतर्क हो जाए और ऐसे लोगों को जरूर धोखा दे। जब ये धोखा पाएंगे, जो इन लोगों की जो अपना गाढ़ी कमाई कहते हैं तथा कथित विजय से लाते हैं, इनकी गाढ़ी कमाई जब जनता में फिर पड़ जाए और निराश होकर के वापस जाए, तब इनका सूद और ब्याज के सहित तब इनका जवाब होगा। नेता किसी का नहीं हो सकता। यही था, यही जो है कि गोकशी हुआ था पटना में,
यही जो है कि माछी जी थे, उन्होंने कहा अरे जब यहाँ लोगों ने प्रश्न उठाया महाराज गौ कर गए, कहा अरे गौ और मनुष्य के मांस में क्या अंतर है? हम ही अकेले थे तो हमने कहा था कि जब गौ और मनुष्य के मांस में अंतर नहीं है तो बेटी और बीबी में भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि बेटी का नाम ही बीबी से है और बीबी का नाम भी है। नहीं अंतर होना चाहिए, औरत तो औरत है। वहां भड़क गए। क्यों भड़क गए? नहीं भड़कना चाहिए। अगर जवाब दे रहे हो तो उत्तर, प्रश्न कर रहे हो तो उत्तर लेना चाहिए। इसलिए नेताओं की कोई जाति नहीं होती है। कोई राज हमें का हानि, अच्छी छोड़ी हो गए नहीं रानी, हमें करे जिंदगी भर जजमानी। 50 नेता ऐसे हैं जो सपा में भी लाइन लगाए हैं, बसपा में भी लाइन लगाए, भाजपा में भी लाइन लगाए। हमको केवल टिकट मिले, हम संसद बन जाए। जब वहां पहुंचेंगे तभी तो खाएंगे। आप खाएं, गांव में जाकर के देख लीजिए कितने गरीब बेचारे असहाय पड़े हुए हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो थाने पर FIR नहीं होगा। उनके पास पैसा नहीं है, तहसीलदार नहीं सुनेगा, चपरासी मुंशी बाबू नहीं सुनेगा। हम बाबा जी पहुंचेंगे, आइए आइए महाराज जी, क्योंकि डर है कि कहीं हमारा भेद खोल देंगे। उनका कोई सुनने वाला नहीं। हमारे गांव का एक बच्चा है, आज 5-7 साल हो गया उसके बाप को मरे हुए। यहाँ धनकटा के तहसील प्रशासन के एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो उसका कम से कम उसके बाप का नाम जो है कि खसरा खत जोनी में चढ़वा दिया हो। क्यों नहीं चढ़ाया? क्योंकि उसको तो चारा लाचार है, दिन भर मजदूरी करता, 300 पाता है, तो अपने नॉन में तेल तरकारी में लगा, उसका नाम नहीं चलेगा। अभी लेखपाल को 20,000 दीजिए, 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। उसके पास नहीं। भले जोगी जी कहते हो जो है कि एकदम सुशासन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो वहां से शासन देते हैं, यहाँ आके सब खा के बैठ जाते हैं। एक बताएं, हम नाम सहित बता रहे हैं, हरेवा का ही हुआ है भीम, जिसको आप भी जानते हैं। 5 साल से ऊपर अधिक हो गया उसके बाप को मरे और उसका नाम नहीं चढ़ा हुआ सकता। क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि वो मजदूरी करता है मिक्सर मशीन पर, 200-300 रुपया पाता है, खाता जीता है। कहाँ गया सरकार? कहाँ गया सुशासन? तहसीलदार के पास 100 बारी गया, क्यों नहीं सुने? क्योंकि उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है। हमारी सुनी जाएगी क्योंकि हमारे पास पैसा देने की क्षमता है। हम ब्राह्मण हैं, हमको नकार दिया गया है क्योंकि हमको किसी सुविधा नहीं मिलेगी। जब हमको भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से कोई सुविधा मिलने वाला नहीं है तो रामचरितमानस की चौपाई, हमको ताज जिंदगी जजमानी करना है, घर घर जाना है, सीधा पिसान इकट्ठा करके मांगना है, खाना है। प्रवीण निषाद जी आए हैं, कहते हैं कि मैं 5 साल आप लोगों के बीच में रहा। हम तो नहीं जानते हैं रहे, हम तो नहीं जानते हैं कि रहे हैं। अगर वो रहे होंगे तो जिसके साथ रहे होंगे, प्रवीण निषाद क्या करेंगे? प्रवीण निषाद को चटनी की तरह पीस करके उनके प्रतिनिधि ही खा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि लोग ही खा रहे हैं। और विदा है, विदा, ये समझ लीजिए उनको विदा कर दिए हैं। आपको पता होगा, आप भी पत्रकार हैं, आपको पता होगा, खबर निकला था व्हाट्सएप फेसबुक पर चल रहा है कि जो प्रवीण निषाद को ढूंढ करके लाएगा उसको इतना 1000 रुपया इनाम दिया जाएगा। 5 साल में ये 4.5 साल बीमार थे, बेड रेस्ट थे, अनबेड थे। खबर यही था ना? कहाँ चले गए? खाली इलेक्शन के समय जिंदा हो गए, उसके पहले बेड रेस्ट थे, अनबेड। बाढ़ में तो बेहोश पड़े थे। हाँ, तो बाढ़ में बेहोश थे, तो अब चुनाव में कैसे होश आ गया? हमारे समझ में नहीं आता। कौन डॉक्टर इनको फिट होने का सर्टिफिकेट दे दिया? जैसे जब चुनाव आया, लोग उनको प्रत्याशी घोषित किए और क्षेत्र में आए हैं और उन्होंने तमाम दावे कर रहे हैं कि मैंने ये विकास किया है, वो विकास किया है। सांसद जी हो, विधायक जी हो, अभी जन सूचना अधिकार लगा दिया जाए, खोपड़ी फट जाएगी। बता दे, अंगुली पर गिना दे कितना, कौन कौन से गांव में कितना कितना मीटर सड़क बनाए, पुलिया बनाए, खड़ंजा बनाए, आवास बनवाए, किसको छत दिए, किसका सुविधा दिए, किसके कौन मर रहा है, असहाय है, उसके दवा के लिए पैसा की व्यवस्था किया है। अंगुली पर गिना के 5 नाम बता दे किसी को। विधायक जी भी खलीलाबाद मौज रहते हैं, यहाँ प्रतिनिधि बैठा दिए। हाँ हाँ ठीक है, बस आए गई ना जाओ, हाँ हाँ ठीक है, काम वाम नहीं होना है और इसके लिए चिंता न करिए। सांसद विधायक इन लोगों से ये उम्मीद करिए कि आपका काम होगा, संभव नहीं है। जब इलेक्शन आएगा, जैसे आए हैं तब वो भी आएंगे। हम आप दिन रात आपके सेवा में लगे थे। कहाँ? खलीलाबाद, लखनऊ सेवा में लगे थे। सांसद विधायक का खेल, असली बात कह दूं, आपके चैनल से सुनेंगे लोग ना, वहीं से हमको गाली भी देंगे उनके सहयोगी। सही ये है कि ये लोगों का पैसा जाता है विद्यालय में, 60-40 का रेशियो है।
1 लाख दिए, 60,000 वापस करो। गिनवा लीजिए, जन सूचना अधिकार लगा करके देख लीजिए कि कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहाँ इन लोगों का पैसा नहीं गया होगा। कोई पुराना ये पत्थर उखाड़ करके रंगवा करके उनका पत्थर लगा दीजिए, फिर 5 साल के बाद उनका पत्थर उखाड़ के उनका लगा दीजिए। ये विद्यालय वाले करते हैं। विद्यालय में 60-40 का रेशियो चलता है। ये रोड पर बैठ करके लोग हमारे जैसे कहने वाले नहीं हैं। 60-40 का रेशियो चलता है। कई करोड़ रुपया विद्यालय में संसद विधायक का लग गया है। कोई आए थे मछली डालने, 4 पन्नी में आए थे, 1 लाख मछली, कौन कौन वो भकुरी सकुरी कौन कौन मछली बोले, 4 पन्नी में आयल है मत्स्य विभाग का, और 4 पन्निया में 1 लाख मछली बच्चा आ गए नदी हम डाले के सरयू नदी में। हाँ, सरयू नदी में जो आप लोग फोटोआ खींचे थे, हाँ। 4 पन्निया में 1 लाख मछली आ गए बच्चा आ सकेली, संभव है? 4 पॉलीथीन तो वहाँ था, चचवा तो नहीं था नहीं। तो 4 पॉलीथीन, कितना बड़ा वह पॉलीथीन था, उसमें 4 पॉलीथीन में, 1 पॉलीथीन में 25,000 मछली के बच्चे आ गए। पैसा कौन खाया? एक दस्तखत किए, आर्डर किए, मत्स्य विभाग के इनके पिताजी मंत्री हैं, इन्होंने आर्डर किया, विभाग वालों ने दिया, अपना नौकरी करना वो भी जी हजूरी, 50,000 तुम्हें डाला, 20,000 वो ले डाला। ठीक। आप सरयू नदी के किनारे पीढ़र घाट जो मंदिर बना हुआ है उसके आप पुजारी हैं। 3 साल हो गया मंदिर बने। ये लोग हैं जनप्रतिनिधि, विधायक जी गए, सांसद जी गए, मंत्री जी गए, कोई गया देखने? 3 साल हो गया। 3 साल बनते बनते जब मंदिर ढह जाएगा तब कहेंगे नदी में बह गया, सब खत्म। अभी नदी सूखी हुई है, न सीढ़ी बन रहा, न हो रहा, न हो रहा। जैसी भी आ कहियो 1 महीना पर 2-4 दिन मट्टी डाल दी है, 2-4 सरिया खड़ा कर दिए, काम हो रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है। बाढ़ आ गई, सब बह गई, खत्म कहानी। यही होता है राजनेताओं का। 4 करोड़ से ज्यादा योगी जी और मोदी जी ईमानदार होकर के पूरे देश को देख करके अपने सपने का भविष्य श्रृंगार बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई लोग बनने देंगे तब तो? कैसे बनेंगे? कैसे बनाइएगा? कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी में नहीं भ्रष्टाचार है, हम हमारे अंदर है ना, उनके अंदर थोड़े है। 4 करोड़ पार्टी, आरएसएस के गुरु को भगवा ध्वज को माना जाता है। भगवा ध्वज में थोड़ी दोष है, गुरु में थोड़ी दोष है। तो पार्टी तो कमल का फूल है, उसमें कहाँ दोष है? वो कहाँ चोरी कर रहा है? अब तथाकथित 10, 20, 50 हर जगह रहते हैं। अगर राजनीति, आप ईमानदारी दिली बात बताइए, अगर राजनेता को अगर चोरी न करना होता, किसी भी राजनेता, तो किसको कुत्ता काटा के अपना 1 करोड़ 2 करोड़ लगा करके चुनाव प्रचार करने जाएगा? कोई किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए जो सहयोगी से 10, 20, 50, पूरे भारत में 100 आदमी का नाम छोड़ करके बता दीजिए कि जो ये कह दे कि भैया हम निस्वार्थ भाव से लड़े। निस्वार्थ भाव से कौन है? ये गरीब, हर प्रत्येक वर्ष एक गरीब कन्या का विवाह कराता हूँ जजमानी के पैसे से, प्रत्येक वर्ष। यही करोड़ों घूमने वाले हैं। स्वार्थ नहीं है तो 25 पैसा कोई सहयोग देने वाला नहीं है। हम जजमानी करके कराते हैं। कोई नेता बता दे कभी गरीब कन्या का विवाह कैले हो, कोई एक नेता का नाम बता दे। ये जो तुम्हारे जिला में सामूहिक विवाह को, सामूहिक तो योगी जी पैसा जो उनके किसी बाप का थोड़ी था, वो तो योगी सरकार का पैसा। सामूहिक विवाह अपने पैसा से कराए हो? एक नाम बता दीजिए। बहुत पत्रकार करते पूरे जिला देश प्रदेश में घूमते, बताइए है? नहीं है। और जजमानी करके पैसा इकट्ठा करके तब मैं जा करके जो है कि गरीब कन्या का विवाह करता हूँ। हमारे अंदर काबिलियत है, उनके अंदर नहीं है। तो अब की बार चुनाव में क्या होगा? अब की बार चुनाव में क्या? अब देखिए, सच्चाई ये है कि जो आप बोए हैं, जो गेहूं का फसल बोया है वही काटेगा, और जो परती और पलिहर छोड़ा था वो कंपाइन लेके नहीं जाएगा। तो जितना परिश्रम किए हैं, 5 साल जनता के साथ थे, जनता की सेवा की है, वो 5 साल के बाद फिर वो अब जो कटने की बारी आ गई है, तो जितना बोए हैं उतना काटेंगे। अब काटने के बाद जब राशि आएगा तो 100 बोरा भाई कि 100 में से 2 जीरो हट गए, 1 बोरा बचल, वो तो उनका भाग्य बताएगा। अभी तो सभी लोग चुनाव में सब लोग जीत रहे हैं, हर पार्टी जीत रही है, बम्पर वोट से जीत रहे हैं, लेकिन पार्टी के प्रत्याशी को पता है कि अब हमारी बारी जाने वाली है। अंदर से यह दिल यही कह रहा है, बाहर कह रहे हम बम्पर जीत रहे हैं, एकदम 400 नहीं हम 500 पार है। हमारे सांसद जो पहले रहे और अब चुनाव में आए हैं, इनका बहुत विरोध चल रहा है। अरे भाई कर्मवा अच्छा कैले रहना, उहन कहला कि हम क्षेत्र में खूब दौड़े हैं, जनता के साथ है, तो विरोध काहे होता? ऐसा विरोध होई
जनता को चाहिए विरोध करना चाहिए। जब आप हमारे काम के नहीं तो आप हमारे गांव के नहीं, आप हमारे गांव के लिए नहीं किए। खाली धनघटा तहसील के 50 गांव का नाव हई रोडे पर गनाई, जैसे देवारा कोरबा, यहर देवारा कोरबा, वहर देवारा कोरबा, ऐसा 50 गांव का नाव बता दे, 50 गांव के मुखिया का नाव बता दे। सांसद जी जानी कहाँ क्षेत्र में घूमत रहा, नहीं बता सकते हैं क्योंकि घूमे नहीं हैं। पार्टी के नाम पर सिंबल लेकर के आए हैं। दूसरा, कमल का फूल मिल जाएगा तो शायद कुछ बढ़ जाए। अब भोजन भली थाली मिल जाएगी तो दाल भात, ये दुनिया दाल भात खाते गई है। एक और हम आप कहेंगे, जिगना गांव जानते हैं? जिगना, हाँ हाँ, जिगना जाना था। जिगना में कभी गए हैं इधर? हाँ, कितना विकास हुआ? गोद लिया गांव है के ले बा सांसद का गोद लिया। सब उनसे पूछो ना कितना विकास हो गया। चका चक्कुल और गड्ढा है एकदम, भाजो जहाँ देखो तहाँ नाली बजा दी है। इतना बढ़िया सुंदर गांव खोजले ना मिली। जैसे जैसे गांव में कहावत है, और हम तो पंडित है, बोलेले में तनको संकोच नहीं है। कहा जाला एक सुंदर पक्षी के नाम बता, कहाँ नाम है, कहाँ गड़ुल्लर। तो ऐसा जिगना गांव का नाम बा, जेके गोद लेले बाटे, सांसद जी लेले बाटे, विधायक जी लेले बाटे, डीएम साहब लेले रहले हैं। और जितना जन गोद लेले बाटे, कुल गांव सबसे नरकीला गांव बा। जितना गांव हमन के गांव गनीमत बा, गोद ना लिहल बा गनीमत बा, लेकिन जौन गांव गोद लिहल बाटे उसे बड़ा नरक गांव कौनो नहीं बा। यानी लड़का ढेर गोदी में हो गई, चल नहीं पाओ। हाँ, एक नाते अपाहिज हो गए। और धैले नदिया मुड़ जाई तो एक जाए फैलाव पर कैसी फैलाई, या तो टूट जाई या तो तुरंत चले कोशिश करी तो लंगड़ा के चली। यह बात है, गोद माने अपाहिज। अब तुम्हें जरूरत ना है वहीं बैठा। देखिए, अभी हमारी बात हो रही थी बिरहर घाट पर स्थित मंदिर के जो आचार्य हैं बाबा पंडित रामशंकर जी से, और इन्होंने बताया कि किस तरह की राजनीति और किस तरह का विकास संत कबीर नगर में हुआ है। हालांकि लोग कहते हैं कि सांसद जी बड़े सीधे हैं, बड़े साधारण व्यक्ति हैं। फिलहाल 5 साल में 4.5 साल तक बीमार रहे, तो अब उनमें उनका क्या दोष है? जनता खुद अब की बार निर्णय लेगी और जनता बारी दवा बना के दे देगी। जोगी मोदी से कोई विरोध नहीं है, बच्चा के मन में जोगी मोदी है, लेकिन इनका कर्म ऐसा हो गया है कि जो अपने साथ साथ जोगी मोदी को भी ले डूबेंगे। तो देखिए, एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। यह बातें कहीं न कहीं धनघटा विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर में चरितार्थ भी हो रही है। फिलहाल हमारी बात हुई रामशंकर द्विवेदी जी से, और उन्होंने स्पष्ट ही बताया जो कहना था, साफ और सही ढंग से। अब किसी और मोड़ पर हम आपसे मिलते हैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ। नमस्कार। राधे राधे।